अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हुज़ैर अहमद। नाज़रीन, कुछ वहीद माद से रिलेटेड खबरें हैं, कुछ फवाद खान से रिलेटेड, माहिरा खान, कमाल अमरोही, मीना कुमारी जो बायोपिक के हवाले से कुछ रिकॉर्ड कायम हुए हैं। दिला जाट और मौला जाट के हवाले से भी आपको बताएंगे। और भी खबरें हैं, फाद मुस्तफ़ा, हानिया आमिर के हवाले से कुछ खबरें हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं दिला जाट ऑफ मौला जाट। दिला जाट ऑफ मौला जाट 2 अक्टूबर से आ रही है इंडिया में, और वहाँ के जी स्टूडियो ने यह अनाउंस किया है कि इसको सिर्फ पंजाब की हद तक लगाया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इसकी मुखालफत हो रही है और एक्सट्रीमिस्ट जो है वहाँ के वो अच्छी खासी मुखालफत कर रहे हैं और इसको लगाने के हक में नहीं है। अगरचे इस फिल्म का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंतज़ार था, सोशल मीडिया के ऊपर इस बारे में पूछा जाता था कि ये फिल्म कब रिलीज़ होगी, OTT पे कब आएगी, क्योंकि ये OTT पे नहीं आई थी। तो इसी वजह से इंडिया के जो लोग हैं, बाकी मुल्कों में तो ये फिल्म लग चुकी है, इंडिया के लोग इसको देखने से अभी तक महरूम थे। लेकिन अभी भी ये फिल्म जो है वो पंजाब की हद तक आएगी, पंजाब के अंदर इसको रिलीज़ किया जाएगा। इसके बावजूद भी वहाँ पे धमकियों का सिलसिला जारी है, जिसके जवाब में कुछ अदाकार भी बीच में कूद पड़े हैं और उन्होंने आगे कहा है कि जब उन्होंने कह दिया है कि पंजाब की हद तक लगेगी ये फिल्म, तो फिर धमकियाँ देने का क्या मकसद है। तो देखते हैं कि दिला जाट और मौला जाट का बिजनेस वहाँ पे कैसा रहता है। लेकिन इससे जुड़ी एक और ख़बर है, कमाल अमरोही और मीना कुमारी जो मियाँ बीवी थे, जिन्होंने पाकीज़ा जैसी फिल्म, आखिरी फिल्म थी खैर 14 साल में बनी, लेकिन आज तक उसके गानों का चर्चा है और आज तक उस फिल्म का डंका बजता है। इन दोनों मियाँ बीवी क्या आपस में जो मोहब्बत थी, मोहब्बत के साथ साथ बाद में खैर ये रिश्ता टूट गया था, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर बायोपिक बनाने का ऐलान किया गया है और उसमें बिलाल अमरोही जो उनके बेटे हैं और एक और कंपनी शामिल है जो कि इसको फाइनेंस करेंगे। उसके साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है वो सुना है कि इसके अंदर इसको डायरेक्शन देंगे इसकी, और इसके हवाले से मीना के हवाले से काफ़ी सारे नाम आ रहे हैं। ज़्यादातर लोगों ने, जो वहाँ के लोग हैं, उन्होंने कहा कि शारदा कपूर को इसमें कास्ट किया जाए। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एक और ख़बर भी चल रही है कि इस फिल्म में क्यों इसका नाम कमाल और मीना रखा गया है, मीना और कमाल है या कमाल और मीना, ये नाम रखा गया है। लेकिन यहाँ पे ख़बरें ये भी हैं कि इस फिल्म के अंदर मीना का किरदार जो है माहिरा खान को अदा करना चाहिए। माहिरा खान की आपको पता है कि वहाँ पे अच्छी खासी जान पहचान है, वो वहाँ पे काम कर चुकी हैं, उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा है। तो अब आप बताएं कि शारदा कपूर या माहिरा खान में से मीना का किरदार कौन अच्छा कर सकता है। मेरे ख्याल से शारदा कपूर अच्छी अदाकारा है, लेकिन वो उनका जो मैच्योरिटी मीना कुमारी के अंदर नज़र आती है शुरू से, वो यानी कि बाद में जब वो अपने पीक पे भी थी, जब वो जवान थी, तब भी उनके अंदर एक मैच्योरिटी नज़र आती थी। वो मैच्योरिटी शायद शारदा कपूर के अंदर नहीं पाई जाती। शारदा खूबसूरत हैं, लेकिन जिस किस्म का किरदार, क्योंकि ये वाला किरदार यकीनन बायोपिक में यंग टू ओल्ड की तरफ जाएगा, यानी कि जब वो ओल्ड एज में फिर उनकी डेथ भी हो सकता है दिखाई जाएगी। ज़ाहिर बायोपिक का तो यही मतलब है कि सारों को दिखाया जाएगा। तो उसके लिए मेरे ख्याल में मेरिट के ऊपर माहिरा खान जचती है। ये इसकी ये वजह नहीं कि वो पाकिस्तान की अदाकारा है, मैं बिल्कुल, क्योंकि माहिरा खान का अपना एक ओरा है और माहिरा खान जो है इसमें उनके इस किरदार को लेके भी चल सकती हैं। वो जिस तरीके से ड्रेसेस को कैरी करती हैं, जिस तरीके से उनकी डायलॉग डिलीवरी है, जिस तरह फुटवर्क है, वो मीना कुमारी से ज़्यादा करीब तर हो सकता है एज़ कम्पेयर टू शारदा। शारदा जो है ज़रा उसके जैसा मैंने बताया कि एज का भी एक फैक्टर है। इनकी एज ऐसी है जिसमें दोनों किरदारों के अंदर बखूबी ढल जाएंगी। लेकिन हो सकता है शारदा जवानी में भी, मैंने पहले बताया कि मीना कुमारी कभी चंचल नहीं थी, वो बड़ी जिस तरह यहाँ पर ज़ेबा को समझा जाता है, वो मतलब मैच्योर उसमें थी और एक उनका संजीदा तबीयत थी उनकी। तो इस हवाले से उनका जो किरदार है वो शारदा हो सकता है। जवानी में भी उस तरह, बाद में तो वो कर ही नहीं सकती ना, बाद वाला रोल। तो मेरे ख्याल में बेस्ट चॉइस होगी इस हवाले से। अब बायोपिक की ही बात की है, आदिल मुराद साहब ने हमारे साथ इंटरव्यू देते हुए, जो कि तमाम अखबारात में हर जगह वो रिपोर्ट भी हुआ था, उन्होंने कहा था कि बायोपिक के लिए वहीद माद साहब का कोई ऐसा नेमल बदल है ही नहीं है जो उनका किरदार अदा कर सके, इस वजह से वो इसके हक़ में नहीं है। लेकिन आजकल फिर से दोबारा से एक मुख्तलिफ अखबार और मुख्तलिफ जो वेबसाइट्स हैं उसमें ये इस चीज़ को उठा रहे हैं कि वहीद माद साहब का जो किरदार है बायोपिक में वो फवाद खान साहब अदा कर सकते हैं। आपके सामने वो ये दोनों की तस्वीरें भी नज़र आ रही होगी। तो ये खबरें चल रही हैं, लॉलीवुड पिक्चर है और दूसरी गालबन वेबसाइट है, उसके अंदर ये चीज़ें आई हैं। फवाद खान बड़े मजे हुए और बड़े सुलझे हुए अदाकार हैं, तो ज़ाहिर बायोपिक में इतनी ज़्यादा परफेक्शन तो खैर कभी नहीं आ सकती। खैर संजू में जो दी थी संजय दत्त की रणबीर कपूर में, उस तरह की तो नहीं आ सकती। लेकिन बहरहाल फवाद खान इज़ नॉट बैड चॉइस, क्योंकि अगर बायोपिक बनाना लाजमी ही हो तो मेरे ख्याल में उनका नाम सरफहरिस्त हो सकता है। अब आगे चलते हैं जनाब।
जहाँ वहीमा साहब का जिक्र है वहाँ 2 अक्टूबर को उनकी सालगिरह है। 2 अक्टूबर को हमारे जो दोस्त फ़ैन क्लब वाले सारे फैज़ सहर साहब हैं, जावेद न्याजी साहब हैं और लोग हैं उसमें, वो कराची में भी इसको कर रहे हैं। 2 अक्टूबर को वहाँ पे कोई म्यूज़िकल इवनिंग टाइप भी है और वहीमा साहब को याद भी किया जाएगा, उनकी सालगिरह का केक भी काटा जाएगा। और इसी तरह अंसर बेग साहब जो एक और बहुत ही उनके पुराने मद्दाह हैं, पुराने फ़ैन हैं वहीमा साहब के, तो वो भी यहाँ पे लाहौर में इसको कर रहे हैं और वहाँ पे भी यकीनन सारे लोग आएंगे और आना भी चाहिए। वहीमा साहब को 2 अक्टूबर को उनकी सालगिरह का जो है वो दिन है, तो लाहौर और कराची में बैक वक्त दोनों जगह पे उनकी सालगिरह को मनाया जाएगा और उनके फ़ैन क्लब जो है इसमें भरपूर शिरकत कर रहे हैं। अब जो एक और ख़बर है वो है जनाब, आपको पता है कभी मैं कभी तुम जो ड्रामा है फ़ाद मुस्तफ़ा और हानिया आमिर का, इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर इसकी TRPs ने तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं और जितने भी बाकी ड्रामे हैं उन सबको पीछे छोड़ा है। जिस तरीके से हम सफ़र किसी ज़माने में बहुत ज़्यादा उसका पॉपुलर हुआ था और इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा था, ये ड्रामा भी इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। उसकी बिल्कुल सामने आपके सामने की बात है कि इसके अंदर मिलियंस में जब व्यूज़ आते हैं तो वो पाकिस्तान के अंदर से नहीं आते, वो बल्कि उसमें ज़्यादातर इंडिया के लोग शामिल होते हैं। और इसकी एक वजह ये भी है, जिस वक्त शर्जीना पे और मुस्तफ़ा पे इल्ज़ाम लगता है उसके घर वालों की तरफ से कि आपने चोरी की है या आपने निकल जाए घर से, तो वो जब घर से निकल के जाते हैं तो उस वक्त वो फिर बताते हैं कि क्या क्या जो है वो फ़ैन जो है वो देखते हैं इंडिया में और वो कहते हैं कि आप हमारे घर में आ जाएं। और एक फ़ैन ने लिखा कि आप दिल्ली में मेरा अपार्टमेंट खाली पड़ा हुआ है वहाँ पे आ जाएं, लेकिन उसकी एक शर्त है कि आप इस ड्रामे को 2 दिन की बजाय 4 दिन मुसलसल चलाएंगे। यानी इतनी बेचैनी के साथ वहाँ पे इस ड्रामे को का इंतज़ार किया जाता है और इसको देखा जाता है। अगेन मैं अगर आऊँ, मंजू मारिया भी 4 अक्टूबर से आ रही है और अगर मैं दोबारा से आऊँ दिल जाट मौला जाट पे, मैंने उस वक्त भी कहा था इस फिल्म ने अपने रिकॉर्ड सारे कायम किए हैं। इस फिल्म का कोई नेमल बदल नहीं है और यही वजह है कि ख़ुद बिलाल नशारी साहब ने भी अभी तक अपनी अगली फिल्म उस तरह से प्रैक्टिकली अनाउंस करते हुए नज़र नहीं आए, बनाते हुए नज़र नहीं आए। अगरचे इस फिल्म को 2 साल हो जाएंगे अक्टूबर में, लेकिन उस तरह का कोई चक्कर ही नहीं है कि वो वहाँ पे अनाउंसमेंट कोई इस तरह की हुई हो। और मैंने उस वक्त भी कहा था, जिस वक्त मैं मौला जाट का, मैंने कहा था कि ये जितने मर्जी रिकॉर्ड कायम करे और ये करेगी उस वक्त। अगर मेरा रिव्यू आप उठा के देखें अक्टूबर 2022 का, साथ मैंने ये कहा था कि ये फिल्म, इस फिल्म की वजह से अगर आप ये कहें कि फिल्म इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा, फिल्म इंडस्ट्री को उस तरह फ़ायदा हुआ कि आपकी फिल्म इंडस्ट्री का एक नाम आया, एक फिल्म का नाम आया जिसने एक रकम की, तारीख रकम की है। लेकिन अब अगर ये कहें कि पुराने ज़माने के हिसाब से आज से 30, 35, 40, 50, 60 साल पहले जिस तरह होता था कि एक फिल्म कामयाब होती थी तो 10-15 फिल्मों की लॉन्चिंग होती थी, उस तरह का कोई चक्कर नहीं है। एक तो इस फिल्म का बजट इतना हाई था, दूसरा इसके मुकाबले में फिल्म बनाना, अगर ये रूटीन की फिल्म होती तो फिर उसी तरह की रूटीन की फिल्में अनाउंस होती है, क्योंकि रूटीन से ज़रा हट के थी। उन्होंने तो क्या अनाउंसमेंट करनी थी, खुद बिलाल नशारी साहब ने अभी तक उस तरह से कोई अनाउंसमेंट नहीं की। फिल्म ने तारीख रकम की, फिल्म ने नाम कमाया, फिल्म ने बिजनेस किया, सब कुछ किया, लेकिन फिल्म की वजह से फिल्म इंडस्ट्री को जिस तरह फ़ायदा होना चाहिए था उस तरह से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो नाज़रीन, ये कुछ खबरें थी, कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।